दर्शन कर। गुरु महाराज बंद करके ऐसा ख्याल कीजिएगा, गुरु महाराज की आनंददायिनी शक्ति प्रकाश से कण कण में भर रहे और हम सभी भाइयों पर उनकी आनंदमयी शक्ति की किरणें पड़ रही। ऐसा ही 2 मिनट हम लोग ख्याल करेंगे कि गुरु महाराज की आनंददायिनी शक्ति इस रखे हुए नैवेद्य पर भी और हम लोगों पर प्रकाश के रूप में हम लोगों पर पड़ रही है। हम लोग को शांति और आनंद 2 मिनट के लिए पहले हम लोग ऐसा ही ख्याल करके प्रसाद उनको समर्पित करें। तो पुराने भाइयों से हमारा ये निवेदन है, आप लोग तो प्रवचन बहुत सुन चुके हैं और हमारे सिलसिले के अनेक गुरुओं को आप लोगों ने देखा भी है। हम लोग एक बहुत बड़ी भूल करते हैं कि जब अपने गुरु सत्ता कर जाते हैं तो उसके बाद उस सिलसिले में जो दूसरे गुरु आते हैं उसका ध्यान हम लोग शुरू करते हैं। इसी बीच अगर दूसरे गुरु भी पता करते तो तीसरे गुरु का ध्यान शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल हम लोगों की होती है। जो सच्चा गुरु होता है वो कभी मरता नहीं। यदि आपका इनसे लगाव सच्चा हो कौन तो फिर आप जब कभी भी उनका ख्याल कीजिएगा तो उनकी कृपा होती है। ये हम लोगों के यहाँ केवल विश्वास की कमी होती है, जिसकी वजह से हम अपने गुरु से हटकर दूसरे रूप में उस गुरु को पकड़ने की कोशिश करते हैं और इस तरह से सारा जीवन गुरु के स्वरूप को बदलते स्थूल रूप को बदलते बदलते ही बीत जाता है और कभी भी हमको गुरु के आत्मशक्ति का अनुभव नहीं होता। और बहुत से भाई बहुत समय इसी तरह से अपना गंवा देते हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। ये एक बहुत बड़ी भूल होती है। कैसे होता है? हम लोगों का पुस्तक में लिखी हुई है कि जिससे जाग के गुरु का ध्यान करना चाहिए। अब जिंदे जागते का हम लोग स्थूल रूप ले लेते हैं और इसी वजह से गुरु के स्थूल रूप में परिवर्तन करने लगे। लेकिन जो सद्गुरु होते हैं वे सदैव जिंदे जागते होते हैं। हमने विश्वास की कमी होती है, जिसकी वजह से हम गुरु को बदलते रहते हैं। इसलिए अपने किसी एक गुरु पर जिन पर पूर्ण विश्वास है
इसमें आपको इस मार्ग में आगे बढ़ने की क्रिया बताई, आपको आगे बढ़ने में मदद की है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। नहीं तो केवल स्थूल रूप बदलते बदलते हम मनोमय कोष की साधना में लगे रह जाते हैं।